बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं रजब हुसैन बात हूँ। नाज़रीन किराम, आज 15 जनवरी है और सोमवार का दिन है। आज सुबह सवेरे से ही इस्लामाबाद से बड़ी स्ट्रेंज और अजीब खबरें नाज़रीन किराम सामने आ रही हैं। आज हमारे सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले दो दोस्तों ने बड़ी मुख्तलिफ तरीके से कुछ अजीब खबरें दी हैं। मैं पढ़ के सुना देता हूं आपके सामने। जुबैर अली खान, ये हमारे दो सहाफी हैं और सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया और इन्होंने कहा कि शाहराए दस्तूर पर एक थप्पड़ पड़ा है और गूंज पूरे पाकिस्तान में सुनाई दे रही है। एक और सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले दोस्त आबिद अंदलीब साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने 3 बार लिखा तमाचा तमाचा तमाचा। अब इन ट्वीट्स का क्या मतलब है? ये किस थप्पड़ की बात हो रही है? ये किस थप्पड़ की गूंज की बात हो रही है? और इसके अलावा भी नाज़रीन करम कुछ स्ट्रेंज वाकयात इस्लामाबाद में आज सुबह हुए। हमने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले हर केस के अंदर जो भी कोई पॉलिटिकल, खास तौर पर इमरान खान से रिलेटेड या नवाज शरीफ से रिलेटेड या किसी सियासी लीडर से रिलेटेड, बड़े सियासी लीडर से रिलेटेड आता रहा है, तो उसकी लाइव ट्रांसमिशन चलती रही है। आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि लाइव ट्रांसमिशन ही बंद करना पड़ गई और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सहाफियों का दाखिला बंद कर दिया गया। यानी कि हमारे एक दोस्त है राजा मोहसिन एजाज साहब, प्रेस एसोसिएशन के, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के साबिका सदर भी रह चुके हैं, एक मुस्तकिल बीट रिपोर्टर हैं। अचानक उनके दाखिले को रोका गया। जुबैर अली खान साहब को इससे पहले जो है ना वो रोक लिया गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था कि अब आइंदा ये नहीं होगा, लेकिन आज फिर लोगों को रोका गया। तो ये अचानक क्या हो रहा है? और फिर अदालत से ऐसी खबरें आ रही हैं जैसे वजाहतें शुरू हो चुकी हैं और फुल टाइम, वैसे मैं इनको अगर कैलकुलेट करके इन नट शेल बताऊं तो नाज़रीन करम फुल टाइम बेइज्जती प्रोग्राम है। आज जो कुछ अदालत के अंदर हुआ वो वाकई मुझे लगता है कि 2 दिन के अंदर ही चीजें ना सिर्फ रिवर्स हुई हैं बल्कि लग समझ गई है कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर करने के क्या नताइज हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ को इस तरह से बेदर्दी से उनकी जमात के ऊपर पाबंदी लगा दी ना, जब उनसे आपने इंतखाबी निशान छीन लिया, उसके क्या नतीजे हो सकते हैं। तो कोर्ट के अंदर नाज़रीन किराम बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, कुछ बहुत मजेदार खबरें हैं। ये क्या हुआ, किस थप्पड़ की बात, क्या फला, कौन सी बेइज्जती प्रोग्राम, क्या चीजें, इसकी सारी तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। और नाज़रीन किराम कुछ और भी खबरें, और सबसे इंपॉर्टेंट खबर नाज़रीन किराम, एक बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट मेरे हत्थे लगी है एसडीपीआई की। उसमें से 567 अरब रुपए की चोरी की बात हो रही है। अब आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट वाले मामले से इसका क्या ताल्लुक है? डायरेक्ट ताल्लुक है, डायरेक्ट ताल्लुक है नाज़रीन किराम। ये दोनों चीजें मैंने आपके सामने रखनी है। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त यह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर अभी तक आपने हमें फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पे अगर आप देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। अच्छा नाज़रीन किराम, पहले ये जरा इस अहम तरीन रिपोर्ट से शुरू कर लेते हैं, फिर मैं आगे चल के जो अदालत के अंदर हुआ, ये बेइज्जती प्रोग्राम और ये किन चीजों की बात कर रहे हैं, वो हमारे दो साथी दोस्तों ने क्या लिखा है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पूरे माहौल को देखें ना आप, अदालती प्रोग्राम को भी देखें तो हमें ये लगता है कि ये फैसिलिटेट कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ऊपर आने के लिए, ठीक है, ताकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ऊपर लेकर आया जाए और उनके रास्ते के तमाम कांटे जो है ना वो साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नाज़रीन किराम किरदार क्या है, इसकी मिसाल आज सुबह एक रिपोर्ट मुझे किसी दोस्त ने भेजी। जब वो मैंने पढ़ी तो उसमें चश्म कुशा इंकशाफात आए। नाज़रीन किराम, ये उन लोगों को लेके आए जा रहे हैं जो कि अरबों रुपए के खांचे लगाते हैं और डकार भी नहीं मारते हैं, अरबों रुपए के खांचे लगाते हैं। उसकी मिसाल ये है, पता ये चला कि बड़ी बारीक वारदात डालकर 2016-17 के अंदर 567 अरब, 16-17 से लेकर अब तक 567 यानी कि तकरीबन 570 अरब रुपए की चोरी की जा चुकी है। ये किस तरह से हुआ? एसडीपीआई जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट है, इन्होंने इस रिपोर्ट को शाया किया और इसमें इन्होंने बताया कि 2016-17 में, बिलखुसूस 2017 में, दो पावरफुल कंपनीज, एक नाज़रीन किराम फिलिप मॉरिस और दूसरी ब्रिटिश अमेरिकन टबैको, ये इनका कहना है। और इसके बाद एक और इसके ऊपर जो है ना वो रिसर्च हुई जिसमें कंट्री हेड हैं जो कैंपेन फॉर टबैको फ्री किड्स, उन्होंने भी डायरेक्टली इनका नाम लिया, मलिक इमरान साहब। उन्होंने भी कहा कि ये दो कंपनीज जो है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पॉलिसी साजों को, जो कि जिनका ताल्लुक यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, तब पॉलिसी साजों को यानी कि एमएनएस को खरीदा या किसी भी तरीके से
उनको दबाव में लाए या उनको फायदे दिए या किसी भी तरीके से उनको मैनेज किया। और मैनेज करके क्या किया नाज़रीन इकराम, इन्होंने जो टबैको है यानी कि जो सिगरेट्स हैं उनके ऊपर थर्ड टायर जो टैक्सेशन पॉलिसी है यानी कि थर्ड टायर एक्सरसाइज ड्यूटी को जो है 2017 को उसके ऊपर नाफिज कर दिया। अब इस बारीक वारदात से यानी कि 2016-17 से लेकर अब तक इस बारीक वारदात से नाज़रीन इकराम अब तक 570 अरब रुपए टैक्स के चोरी किए जा चुके हैं। और इनका मानना यह है, ये जिनके नाम मैंने लिए, इनका मानना यह है कि ये दो कंपनी इसके पीछे जो है ना वो मौजूद हैं। आई एम कोटिंग देम डायरेक्टली, आई एम कोटिंग देम कि ये दोनों जो है ना वो उसके पीछे जो है ना वो मौजूद है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भी उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन उन्होंने कहा जी कुछ पावरफुल लोग हैं जो कि ये सब कुछ कर रहे हैं। फिर इसके अलावा सेनेट की कायमा कमेटी के अंदर भी इस चीज को जो है ना वो हाईलाइट किया गया। अब ये जो 567 अरब रुपए हैं यानी कि आप देखिए 2016-17 तक मैं ये चार्ट्स आप देख रहे हैं, इन चार्ट्स में अगर आप देखें तो जो रेवेन्यू जो हदफ मुकर्रर किया गया उस हदफ तक इसको बिल्कुल एक्चुअली मीटअप करते रहे। फिर जब ये थर्ड टायर ये टैक्सेशन यानी कि ये थर्ड टायर एक्सरसाइज ड्यूटी को लागू किया गया तो हुआ उससे ये कि तब से लेकर अब तक नाज़रीन इकराम कोई किसी किस्म का जो है वो टारगेट मीटअप ही नहीं हो रहा है। यानी कि टारगेट कुछ बनता है और चीजें कुछ होती हैं, यानी कि रेवेन्यू बीच में से जो है ना वो गायब हो जाता है। और ये 567 अरब रुपए पाकिस्तान को झटका, आप सोचें जरा ये कितने पैसे हैं, मैं मिसाल देता हूं। 567 अरब रुपए को आप इस तरह से अंदाजा लगाइए कि कश्मीर और बल्तिस्तान दोनों का बजट पूरे साल का 348 अरब रुपए होता है। बलूचिस्तान का पूरे साल का बजट 750 अरब रुपए होता है। और इस 570 अरब रुपए से क्या क्या नहीं हो सकता था। स्कूल बन सकते थे, हमारे मवासलात का निजाम ठीक हो सकता था, हमारा तालीम का निजाम, हमारा सेहत का निजाम पे ये पैसे लग सकते थे। लेकिन मुख्तलिफ कहानियां सुनाकर, ये एसडीपीआई की रिपोर्ट के अंदर जो कुछ लिखा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि मुख्तलिफ कहानियां सुनाकर नाज़रीन इकराम ये जो पैसा है वो चोरी किया गया। और ये पैसा जो है वो पाकिस्तान के खजाने में नहीं डला, यानी कि पाकिस्तान के खजाने को चूना लगाया गया। और जिनके दौर में हुआ हमारे जनाब काजी फायज ईसा साहब या उनके फैसले से नाज़रीन इकराम उनको सामने आने में मदद मिल रही है। अब मैं आपके सामने वो रख देता हूं। अब जरा मेन खबर की तरफ अगर मैं आऊं और मैं आपको बताऊं, मैंने सिर्फ एक झलक आपको दिखाई है कि जिन लोगों के दौर में ये कुछ हुआ, यानी कि सिर्फ एक स्टोरी है, इस तरह की हजारों स्टोरीज हैं और ये एसडीपीआई लिख रही है। मैं सिर्फ उनको नरेट कर रहा हूं, आपको पढ़ के बता रहा हूं। ये मेरी इन्वेस्टिगेशन नहीं है, मेरी इन्वेस्टिगेशन बायस्ड हो सकती है, ना मेरा ये ओपिनियन है, ना मेरी ये स्टेटमेंट है। मैं तो एसडीपीआई को पढ़ रहा हूं और ये जो मलिक इमरान साहब की स्टेटमेंट्स हैं इनको आपके सामने रख रहा हूं, जो कि मैंने बताया ना, कैंपेन फॉर टबैको फ्री किड्स और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट और सेनेट की कायमा कमेटी की रिपोर्ट्स जो कुछ मेरे सामने आई उसकी नजर में आपको बता रहा हूं कि ये लिख रहे हैं कि इतना बड़ा, और ये एक किस्म का झटका है, ऐसे पता नहीं कितनी और स्टोरीज हैं, कितनी और स्टोरीज हैं जो पीछे नाज़रीन इकराम दबी हुई हैं। अब आ जाते हैं जिन लोगों के दौर में हुआ उनको लाने के लिए जो सहूलतकारी की जा रही है वो आपके सामने ही है। अब मैं कुछ खबरें आपके सामने रख देता हूं नाज़रीन इकराम। ये जिस तमाचे की बात हो रही है ना, जुबैर अली खान साहब और ये जो आबिद अंदलीब साहब ये कह रहे हैं, ये एक्चुअली इशारा कर रहे हैं आज सुबह सवेरे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ बहसो मुबासा हुआ है, कुछ बातें हुई हैं उस सिलसिले में। किस सिलसिले में बताता हूं, ये कौन सा बहसो मुबासा था। नाज़रीन इकराम हुआ ये कि आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एक केस लगा हुआ था लेवल प्लेइंग फील्ड का काजी फायज ईसा साहब की अदालत के अंदर। अब जनाब काजी फायज ईसा साहब की अदालत के अंदर जब ये केस लगा तो लतीफ खोसा ने कुछ बातें की हैं काजी फायज ईसा साहब के सामने खड़े होकर। ये जितने कोर्ट रिपोर्टर हैं ना उसे उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। वो क्या हुआ वो मैं बताता हूं। अब मैं एग्जैक्टली आपके सामने पढ़ देता हूं। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि मुझे हदायत मिली हैं कि दरखास्त वापस ले ली जाए। आपके 13 जनवरी के फैसले से हमारी 230 नशिस्तें छीनी गई। हम आपकी अदालत में लेवल प्लेइंग फील्ड लेने के लिए आए थे। 13 जनवरी की रात 11:30 बजे ऐसा फैसला सुनाया गया जिससे पीटीआई का शिराजा बिखर गया। हम अब क्या तवक्को रखें कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। आपके पास आइन के आर्टिकल 187 के तहत इख्तियारात हैं, आप अहकाम दे सकते हैं। हम आपकी अदालत में ये केस नहीं लड़ना चाहते। पीटीआई के उम्मीदवारों में से किसी को डोंगा, किसी को ग्लास दे दिया गया है। नाज़रीन इकराम ये इतना अब हमने रिवर्स होते हुए मामला देखा।
हमने ये देखा कि इससे पहले काजी साहब की अदालत के अंदर ऐसे लगता था जैसे कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे कि वो उनको इतना रोकते थे, टोकते थे। आज काजी साहब वजाहतें देते और काजी साहब के साथ वाले जजेस जो है वो वजाहतें देते हुए नजर आए और आज लतीफ कोसा क्रीज से बाहर निकल कर खेल रहे थे। इस मामले को वो कह रहे हैं कि जनाब जो वो शारा दस्तूर पर अब वो इसको मेटाफोरिकली कह रहे हैं, लिटरली नहीं कह रहे कि वाकई ये जो कुछ हुआ ये एक अदालती निजाम के ऊपर, ये किसी शख्सियत की बात नहीं हो रही, ये अदालती निजाम को तमाचा है, ये अदालती निजाम को थप्पड़ पड़ा है कि आप मतलब सुप्रीम कोर्ट से इतनी अगवाओं के बाद, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद, इतना जुल्म सहने के बाद पीटीआई बतौर जमात कह रही है हम आपसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं चाहते हैं। मतलब आपने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड क्या देनी थी, आपने तो हमारी फील्ड ही गायब कर दी ना, यानी कि आपने हमारी पूरी जमात का शिराजा जो है वो बखेर दिया। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि आपने तो पीटीआई की फील्ड ही छीन ली है। इलेक्शन कमीशन सिर्फ इंतखाबी निशान वापस ले सकता है, एक जमात को पार्लियामान से बाहर करके पाबंदी लगाई जा रही है। पीटीआई के तमाम उम्मीदवार आजाद इंतखाबात के लिए लड़ेंगे और कंफ्यूजन का शिकार है। जस्टिस मुशर्रत हिलाली ने वकील लतीफ खोसा से सवाल किया कि क्या आपको लगता है इंतखाबात शफाफ नहीं है। लतीफ खोसा ने कहा आप के इंतखाबात बिल्कुल गैर मुनसिफाना है, हमने अदलिया के लिए खून दिया, कुर्बानियां दी। चीफ जस्टिस ने लतीफ खोसा से मुकालमा करते हुए कहा कि आपने हमें भी बोलने की इजाजत दें, दूसरे केस की बात इस केस में करना मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मलबा हम पर ना डालें। यानी कि सुप्रीम, वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, यानी कि वो फैसला, यानी कि हमारी फैसले का मलबा हम पर ना डालें। अच्छा, लतीफ खोसा ने कहा कि हमने जिस जमात से इत्तेहाद किया उसके सरबराह को उठाया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। इत्तेहाद करने पर भी अब हम पर मुकदमात बनाए गए। ये बातें जेर रखिएगा, सामने काजी साहब खड़े हैं और काजी साहब की आंखों में आंखें डालकर लतीफ खोसा कर रहे हैं। फिर आप इस चीज को इमेजिन करें, क्योंकि आज तो लाइव ट्रांसमिशन चली नहीं है ना, आज तो बंद कर दी गई थी ना, क्योंकि आज ये सारी बातें हो रही थी, इसलिए लाइव ट्रांसमिशन को चला ही नहीं गया। तो जनाब आपके फैसले से हमारी हमें पार्लिमानी सियासत से निकाल दिया गया। आपके फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के लोग आजाद इंतखाबात लड़ेंगे। अदालत के फैसले में से जमहूरियत तबाह हो जाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा, बार बार कहा था दिखा दें, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का होना दिखा दें। आपको फैसला पसंद नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। लेवल प्लेइंग फील्ड पर हमने हर हुक्म जारी किया। अदालत हुक्म दे सकती है, हुकूमत नहीं बन सकती। बैरिस्टर गौहर के मामले पर पुलिस एहलकार मुअत्तल हो गए। हमारा काम इंतखाबात कानून के मुताबिक करवाना है। इलेक्शन का मामला हमने उठाया है, हमने उठाया, पीटीआई की दरखास्त पर 12 दिन में तारीख मुकर्रर की। इलेक्शन कमीशन कहता रहा पार्टी इंतखाबात कराएं, लेकिन नहीं कराए गए। किसी और सियासी जमात पर एतराज है तो दरखास्त ले आए। जस्टिस मुशर्रत हिलाली ने, अब जरा इंपॉर्टेंट बात सुनिए, जरा ट्विस्ट देखिए पूरे मामले में। जस्टिस मुशर्रत हिलाली ने वकील लतीफ खोसा से सवाल किया, आप बता रहे थे कि आप किसी जमात से इत्तेहाद किया। वकील लतीफ खोसा ने जवाब दिया, वही तो बता रहा हूं कि जनाब हमें इत्तेहाद भी नहीं करने दिया गया। ठीक है, फिर इसके ऊपर मुशर्रत हिलाली साहब ने कहा इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, ये एक पार्टी के पीछे भाग रहा है। अच्छा, बंदा पूछे कि ये वही मुशर्रत हिलाली साहब हैं जो पहली जो समातें हैं उनके अंदर कोई और मुशर्रत हिलाली साहब थी और आज इनको अचानक से रियलाइज हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन पीछे भाग रहा है, इलेक्शन कमीशन फलां कर रहा है, इलेक्शन कमीशन फलां कर रहा है। मतलब मैं तो समझने से कासिर हूं, मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि ये वही मुशर्रत हिलाली साहबा की बात हो रही है। वो कहते हैं क्यों भाग रहे हैं। ठीक है, तो जस्टिस मुशर्रत हिलाली ने मार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है। ठीक है, चीफ जस्टिस ने कहा हमारे सामने इलेक्शन का मामला उठा, हमने तारीख दिलवाई। क्या आप तारीख दिलवा सकते थे? कानून हम नहीं बनाते, कानून पर अमल करवाते हैं। अब आपको कानून नहीं पसंद तो बदल दे। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि एएनपी को इलेक्शन कमीशन इंतखाबी निशान वापस दिया। अब यहां पर भी काजी फायसा साहब ने माजरत के साथ, मुझे क्या कहना चाहिए, चले उनसे गलत बयानी सरजद हुई। उन्होंने कहा जी उनके हमें पता चला कि उनके पास टाइम था। जनाब बिल्कुल टाइम नहीं था, 6 महीने का वक्त दिया गया था और वो वक्त खत्म हो चुका था और उसके बाद भी उन्होंने इलेक्शन जो है ना वो नहीं करवाए। और नाज़रीन किराम, एक बात और इंपॉर्टेंट है, वो बात ये है कि जनाब ये कह रहे हैं ना बार बार इंट्रा पार्टी इंतखाबात दिखा दें, इंट्रा पार्टी इंतखाबात दिखा दें। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात ऑब्वियसली एक दफा नहीं 2 दफा करवा चुकी है। ये 2 दफा इंतखाबात हुए और दोनों दफा आप जो है ना वो तस्लीम करने को जो है वो तैयार नहीं है। तो इसके ऊपर जो है ना वो फिर क्या किया जा सकता है, इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल किसी किस्म की और कोई चीज जो है ना वो बाकी रह जाती है। अच्छा नाज़रीन किराम, इसके अलावा भी कुछ वाकयात हुए हैं, मैं वो भी आपके सामने रख दूं। ये जो लाइव ट्रांसमिशन का बंद होना और आज राजा मोहसिन इजाज को जैसे मैंने बताया कि वो उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया और ये सारी उसी चीजों की जो है वो कड़ियां हैं। इसके अलावा अब देखें कि इस फैसले का नतीजा क्या निकल रहा है, किन लोगों को लेके आ जा रहा है। मरियम नवाज साहबा ने कहा जी शेर को शेर का निशान मिल गया, दहशतगर्द जमात को इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। पहले नाज़रीन किराम बर्डन था ताकतवरों के ऊपर, इस इलेक्शन के ऊपर जो भी रिजल्ट आने थे तहरीक इंसाफ के गिले
ताकतवरों के साथ थे। अब जो नाज़रीन किराम जो बर्डन है वो है अदलिया के ऊपर, काजी फायज ईसा साहब के फैसले के ऊपर। और फिर नाज़रीन किराम मैं आपको ये भी बता दूं कि अब तो अजीब ही मनाजर देख रहे हैं हम। एकदम से शिफ्ट आ गया है साल डेढ़ साल के अंदर। फौज के खिलाफ नारे लगाए जाते थे, सरबराहों के नाम लिए जाते थे, जो सुप्रीम कोर्ट गए उनके जजेस की तस्वीरें चलाई जाती थी, अब उनकी तारीफें हो रही हैं। और अता तारड़ साहब ने एक जलसा किया है, उस जलसे के अंदर उन्होंने ये नारे लगवाए हैं, ये जो सोनी धरती है इसके पीछे वर्दी है और सामने पाक फौज के सरबराहान की तस्वीरें जो है वो रखी गई हैं। मुझे इस पे एतराज नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन मैं इस मुनाफकत पे जरूर हैरान हूं कि एक साल पहले आप क्या कर रहे थे और अब जो है वो ये क्या कर रहे हैं। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ फायदे की और मफाद की लड़ाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लड़ रही है। और ये वही लोग हैं, याद रखिएगा, जैसे मैंने पहले आपको एक एग्जांपल दी कि इतने अरब रुपए का चूना लगा है और ये रिपोर्ट्स जो हैं वो ये बता रही हैं। सो अब तक की खबरें ये हैं। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।